काकुड़िनाम सफलम जन्म संसृतानाम विपद्गतै। बहुत प्यारा श्लोक है। 13 नंबर के श्लोक में कहा, और दुखी पुरुष को यदि सुख चाहना है तो आज से ही वह अपने माता पिता के चरणों में सेवा करता हुआ अपने जीवन को कृतकृत कर ले, अपने जीवन को धन धन कर ले। यह राजकुमार ऋतध्वज ने सर्पराज के सामने ये बात कही। नागों के राजा ने कहा, हे राजकुमार, हम आपके ऊपर इतने प्रसन्न हैं, तुम हमसे जितना चाहो सोना ले लो, जितना चाहो चांदी ले लो, जो भी तुम हमसे मांगो, हिरण्यंबा सुवर्णंबा वस्त्रंबा हनसासनम। एक एक शब्द सुनने के लायक है, सुनिए क्या कहे। हिरण्यंबा सुवर्णंबा वस्त्रंबा हनमासनम यद्भावी ममता मत्यर्थम दुर्लभम तस्वतम ममा। जितना स्वर्ण चाहिए हमसे सोना ले लो, जितनी चांदी चाहिए हमसे चांदी ले लो, जितने तुम्हें वस्त्र चाहिए वह सब वस्त्र हमसे ले लो। हे राजकुमार, तुम यहाँ आए हो, ऐसा लग रहा है कि हमारे पास जो भी कुछ है वो सब तुम्हें दे दें, और वैसे भी तुम मेरे पुत्रों के मित्र हो, हम गदगद हैं तुम्हारे आगमन पर, तुम हमसे कुछ ले लीजिए तो ये ते सौभाग्यास पुण्यांश एसाम पितर्जीवती तृणम कोटि समम वित्तम तारुण्यम वित्त कोटिसी। ये सुन लो कितना प्यारा है श्लोक। राजकुमार ने कहा, हे नागराज, धरती पर वह पुत्र बड़े बड़भागी हैं जिनके सामने उनके माता पिता जीवित हों। ये श्लोक एक बार और बोलूंगा, ते सौभाग्यांश पुण्यांश एसाम पितर्जीवती। जिन पुत्रों के सामने उनके माँ बाबूजी जीवित हैं, जिंदे हैं, तो देवता स्वर्ग में नहीं, देवता उनके घर में ही रह रहे हैं। और वह पुत्र बड़े बड़भागी हैं जो प्रातः जागते हैं तो रोजाना उन्हें अपने माता पिता के चरणों में माथा रखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह मार्कंडेय पुराण में लिखा है। धन्य है उस घर की वह बहुएं जिनको सासू ससुर हैं। लेकिन वर्तमान समय का दुर्भाग्य है, बेटी को उसी घर में दिया जाता है जिस घर में सासू न हो। खुशी होती है, प्रसन्नता होती है हर प्रकार से, तो हमारी बेटी ही घर की मालकिन होगी। लेकिन ग्रंथ कहता है कि पुण्यों में कमी है, तब उसको सासू नहीं मिलती। अविवाहित जीवन में कुंवारी बेटी यदि नवरात्रा के व्रत करती रहती होती, माँ को पूजन करती होती रहती, तो उसको सासू माँ जरूर मिलती, उसको ससुर साहब उसको जरूर मिलती। लेकिन उसने ये सब किया ही नहीं। तब भद्रा सुखम ब्रूहि गे मत्यागतस्य। वह पुत्र धरती पर कभी दुखी नहीं रह सकता जो जीवंत माता पिता की सेवा करता हुआ उनका आशीर्वाद ले रहा है। ऋतध्वज की आंखें भर आईं। हे नागराज, मैं उन बड़भागियों में से एक हूँ, मेरे माता पिता जीवित हैं, उनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। भवत प्रसादा भगवन सुवर्णादि ग्रहे मम। मेरे लिए मेरे माता पिता से बड़ी धरती पर कोई संपदा नहीं है, मैं सब संपत्ति को तुच्छ मानता हूँ। तुम मुझे सोना चांदी दे रहे हैं, मुझे संपदा जमीन और वस्त्र आप देते हैं। एक तरफ मेरे माता पिता, दूसरी तरफ ये सब कंकड़ पत्थर, मैं इनको कभी उपयोगिता नहीं देता। हे नागदेव, मेरा इतना आदर हुआ है, मान हुआ है, सम्मान हुआ है, आप मेरे गुण के ऊपर रीजे हैं, तो ये गुण मुझे मेरे माता पिता के द्वारा मिले हैं। ये ऐसा उस ऋतध्वज ने कहा।